जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय नौटियाल, भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूँ। नरसिंह एकता मंच का जो प्रदर्शन था उसमें पुलिसिया थप्पड़ की जो गूंज है वो डीजीपी मुख्यालय तक आ पहुंची है। जो बदतमीजी इस प्रदर्शन में की गई उत्तराखंड पुलिस की कुछ जवानों द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो गुस्सा भड़का, उस गुस्से को समर्थन मिला है उत्तराखंड कांग्रेस का। ज्योति रौतेला जो प्रदेश महिला विंग की अध्यक्षा है, उनके नेतृत्व में आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये डीजीपी मुख्यालय है मेरे सामने, और तमाम पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए लग गए हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यहाँ पर आ पहुंचा है ताकि डीजीपी को जगाया जा सके। तो मामले हैं, हम बीच में जाने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है, आप देखेंगे। मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। अरे यार थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाते काम बढ़िया हो जाता। महिला विरोधी ये सरकार के नारे लग रहे हैं कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो उस प्रदर्शन में हुआ उसको बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। तमाम आप देख रहे हैं हाय हाय के नारे लग रहे हैं, जो हर प्रदर्शन में जैसा होता आया है। सरकार से यानी कि मुख्यमंत्री से बोला जा रहा है कि भैया कुर्सी खाली करो अपनी, अगर आप प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं। कानून सबके लिए समान हो, दोषी पर सख्त कार्रवाई और त्वरित समाधान की बात चल रही है। सेवा करने वालों पर अत्याचार नहीं चलेगा, ऐसी बातें हो रही है, क्योंकि ये सब जो बच्चे थे ये नर्सिंग में अपनी नियुक्ति को लेकर सड़कों पर थे। हाथों में पुतला है उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद का। देखिए रक्षा में स्थिति बन पड़ी है। महिला जो कार्यकर्ता है कांग्रेस की, वो आगे बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ से पुलिस ने भी उन्हें रोक लिया है। ओ यार, इस बात को बदल जाए। पीछे मेरे पेट में लग रही है। दोनों तरफ से धक्का मुक्की चल रही है। कभी महिला कार्यकर्ता कांग्रेस की जोर लगा रही हैं, तो कभी पुलिस की जो महिला जवान हैं वो जोर लगा रही हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला जा सके। और लगातार नारेबाजी हो रही है। पुलिस प्रशासन को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त कर रही है महिला कार्यकर्ता कांग्रेस की, और कहीं ना कहीं जो हुआ है उस पर निष्पक्ष जांच की मांग भी हो रही है।
से भीख मांगने देखिए ज्योति रौतेला और आशा बरुआ डोगलियां ये चढ़ गई हैं, बैरिकेडिंग में चढ़ गई हैं और उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद। अरे तो मैंने कहा भाई यार क्या हो गया। हाँ जी ज्योति जी कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगी? इन्हें उठा लीजिए, इन्हें पकड़ लीजिए। जिस तरीके से कल हमारी नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर हाँ, पकड़ लीजिए। जिस तरीके से नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर इन्होंने हाथ उठाया है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। लगातार इस प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जब वो अपनी आवाज उठा रहे उनके साथ जो व्यवहार कल किया गया ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। पुष्कर सिंह धामी को माफी मांगनी चाहिए, आगे आना चाहिए। उनके राज में एक महिला नर्सिंग कर्मचारी के साथ जो अपनी सेवाएं देती है हॉस्पिटल में, जिन्होंने लाखों लोगों की सेवा करी, उसके ऊपर इस तरह का सार्वजनिक स्थान पर झापट मारना पुलिस के द्वारा जो ये कृत्य किया गया कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को संसार करता है। इस वक्त सपना के साथ पूरा प्रदेश की महिलाएं हैं, पूरे प्रदेश के भाई हैं, युवा हैं और इस लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे। तो पुलिस के जो जवान हैं अच्छा उन पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं? जी हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की हरकत क्यों हुई? क्या पुलिस को ये अधिकार किसने दे दिया कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ इस तरह के धरने प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? पुलिस को किसने अधिकार दे दिया, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक मांग हो रही है। और राठौर साहब भी बिल्कुल मोर्चा संभाले हुए हैं। राठौर साहब तो हमेशा मोर्चा संभाल लेते हैं, है ना। उम्मीद है आगे और प्रमोशन उनका होगा तो आगे और मोर्चा मजबूती से संभालेंगे, क्योंकि ये मित्र पुलिस है हमारी। और क्योंकि मैं हमेशा प्रदर्शन में कहता हूँ कि भाई एक सिस्टम है उत्तराखंड की बेहतरी के लिए और कहीं ना कहीं सबको कहीं ना कहीं अपना रोल निभाना होगा। पुलिस को भी, जनता को भी, नेताओं को भी कहीं ना कहीं। जी जी देखिए ये अब देख रहे हैं कि ये देखिए ये पुतला है, उसे जला दिया गया है। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद ये पोस्टर चस्पा है उसमें जलाया जा रहा है उसे। पीछे हो जाए उधर से पीछे, मैं कैमरा से भी से कहूँगा। आग को बुझाया जा रहा है। देखिए जो पुतला भी फूका गया था, कहीं ना कहीं कुछ तरह की घटना ना हो, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए बुझाया जा रहा है आग को, कि कहीं पे ऐसी अप्रिय घटना ना हो। पुलिस बलों द्वारा आग को बुझाया जा रहा है, वो आग को शांत किया जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, जो उत्तराखंड में जो लोगों का गुस्सा है, जो गुस्से की आग है, क्या वो भी इसी तरह शांत हो जाएगी?
पुलिस के जो जवान हैं वो कहीं ना कहीं आग को बुझा रहे हैं। और सवाल सरकारों के लिए, ये तस्वीर सरकारों के लिए भी बड़ी एक तस्वीर है, सीखने लायक तस्वीर है कि सड़क पर जिस तरह की जो आग दिखाई जा रही है, दिख रही है, उस आग को भी सरकार जो है समय रहते शांत करे। जो गुस्से की आग है, जो नौकरी को पाने की जो आग है, जो बेरोजगारों की जो बेरोजगारी को लेकर, जो बेरोजगार है वो लेकर आग है, नियुक्ति न मिलने को लेकर जो आग है, अपने अधिकारों की जो लड़ाई लोग लड़ रहे हैं सड़कों पर, वो जो आग है, उस आग को सरकार भी इसी तरह शांत करे। कहीं ना कहीं धामी सरकार को भी इन पुलिस बल के जवानों से भी कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है। मैं कहूँगा कैमरा सही और तस्वीर दिखा दें। कोर्ट में आप यहाँ पर आई हैं और बैरिकेडिंग पर चढ़ी हुई हैं क्या? देखिए, ये असंवेदनशीलता है। जबड़ा मारे रोने भी ना दे। एक तरफ रोजगार नहीं, दूसरी तरफ आप थप्पड़ मारोगे। क्या कर रहे थे वो नर्सिंग के लोग? कोरोना में इन लोगों ने ड्यूटी दी है, अपनी जान जोखिम में डाली है। इस समय काम निकल गया तो दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया इनको। अपनी मांगों के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 6 दिन से। एक महिला नर्सिंग कोर्स करी हुई महिला को एक महिला पुलिसकर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया बिना बात के। क्या उसका परिवार सोच रहा होगा? कितना असुरक्षित उसका परिवार महसूस कर रहा होगा? इन लोगों की कोई इज्जत नहीं है। तो मैं कहना चाहती हूँ ये धामी सरकार से कि आपके लोग निरंकुश हो रहे हैं। लोकतंत्र में इजाजत है धरना प्रदर्शन की, विरोध प्रदर्शन की, लेकिन थप्पड़बाजी करने की इजाजत नहीं है आपको। यह आपकी नाकामी, आपकी कमजोरी दर्शाता है। ये मर्दानगी नहीं दिखाता। ये थप्पड़ मारना किसी की मर्दानगी नहीं दिखा रहा है। ये आपकी नाकामी पर आपकी बौखलाहट है। पुलिस बल के जवान भी हमसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपया पहाड़ से नीचे आ जाए, क्योंकि फैसला तो भैया मैदान पे ही मिलेगा। फैसला तो देहरादून से ही होगा। जी 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 नीचे कर लेना जी नीचे तब ले लो। हाँ, अरे वो सब ऊपर वाला सब देख रहा है। हाँ सब देख रहा है। चौहान साहब आ जाइए, आ जाइए घर में, नीचे आ जाइए। अरे आराम से आराम से जी गरिमा जी। अब आप बिल्कुल गैर शहर से नीचे देहरादून भी आ गई हैं। जी जी जी, पहाड़ों में तो न्याय मिल नहीं रहा था, नीचे ले आए। नहीं, बहुत ही शर्मनाक बात है। देखिए, गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। ये किस तरह की सरकार है? ये किन लोगों के लिए बनी है? अगर ये आपके लोग सड़कों की धूल फांक रहे हैं, अगर ये आपके लोग थप्पड़ खा रहे हैं सड़कों पर, आप कहाँ सोए हो? आप चुने किस लिए गए हो? मैं तो सरकार से ये पूछना चाहती हूँ। एसी कमरों में बैठने के लिए, मीटिंग पर मीटिंग करने के लिए? आप लोगों को यहाँ की जनता ने चुना है अपनी समस्याओं के निवारण के लिए, अपनी समस्याओं के हल करने के लिए, और ये हल कर रहे हैं आप लोग। मांग क्या है? क्या पूरी जो थप्पड़बाजी की जो घटना जो हुई है, नहीं, जैसा कि ये नर्सिंग के सभी लोग जो धरनारत थे, उनका कहना है हमारी प्रायोरिटी है हमारा रोजगार, हमारा समायोजन। इनको आपने पहले इस्तेमाल किया कोरोना काल में, जब कोई सामने नहीं आ रहा था। आपने देखा परिजन तक लाशें लेने को तैयार नहीं थे अपने लोगों की। उस वक्त ये नर्सिंग के लोग हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस प्रदेश के कोरोना पीड़ित लोगों को उपचार किया। अपने परिवार का नहीं सोचा, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का नहीं सोचा। लेकिन आज जब आपका मतलब निकल गया, कोरोना काल खत्म हो गया, तो इनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया आपने। ये क्या बात हुई? ये कोई जुपिटर ग्रह से आए हुए लोग थे क्या? आपके अपने प्रदेश के लोग हैं ये, और ये सरकार इसीलिए बनी है कि प्रदेश के लोगों का हालचाल देखे। लेकिन आपके पुलिसकर्मियों में से एक महिला पुलिसकर्मी ने थप्पड़ जिस तरह से मारा, वो असंवेदनशीलता ही नहीं है, वो आपकी तानाशाही सोच का प्रतीक है। क्योंकि ये वो देख रही है पुलिस प्रशासन भी कि ये सरकार तो तानाशाही है, जिसको देखो उसको बुलडोजर चला दे रही है, दमन कर दे रही है। जो अवैध खनन के डंपर है वो जिसको देखो उसको कुचल दे रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन भी कुचल रहा है, वो भी अपने हाथ साफ कर रहा है। गरिमा जी, आप मेन पार्टी अपोजिशन पार्टी का कहने की प्रतिनिधित्व करती हैं जी। ऐसे मेरा सवाल ये भी है आपसे, क्या लगता है जो पुलिस सिस्टम है, क्योंकि 2027 सामने है, लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस बलों पर भी बहुत प्रेशर रहता है। जी।
कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जो ये बहनें हमारी जो सामने खड़ी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी उत्तराखंडी है, कभी ना कभी ये भी मैदान पे दौड़ी होगी इस नौकरी को पाने के लिए जो वर्दी इन्हें मिली। ये आर्या है, ये इन्होंने बैच नहीं लगा रखा है। आपका मतलब समझ गई। देखिए, प्रेशर का मतलब ये नहीं होता आप अपनी लक्ष्मण रेखा लांघेंगे, आप अपनी मर्यादा तोड़ देंगे। फौज के अंदर आप पता कीजिएगा, एक जवान को हाथ लगाने भर से एक फौज के अफसर का कोर्ट मार्शल हो जाता है। आप छू नहीं सकते किसी को। पुलिस प्रशासन से पूछिए, क्या अधिकारी इनको थप्पड़ मार सकते हैं इनकी गलती पर? नहीं मार सकते ना, थैंक यू, नहीं मार सकते ना। अधिकारी किसी भी जवान को थप्पड़ नहीं मार सकते उसकी गलती पर, तो ये कैसे जनता पर हाथ छोड़ रहे हैं? प्रेशर का मतलब ये होता है उसका घर बार नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई स्वाभिमान नहीं, कोई अभिमान नहीं है, उसकी वर्दी का कोई सम्मान नहीं। केवल पुलिस की वर्दी सम्मानजनक है, जो सफेद एप्रन वो पहनते हैं नर्सिंग के लोग, उसका कोई सम्मान नहीं है। तो कुल मिलाकर देखिए, दीपम सेठ जो डीजीपी हैं, मैं मुख्यमंत्री धामी के लिए संदेश नहीं बोलूंगा, वो तो संदेश आप लोग देते ही रहते हैं, लेकिन जो इनके मुखिया है दीपम सेठ डीजीपी, उनके लिए क्या संदेश? बिल्कुल मेरा संदेश है सेठ साहब, देखिए हर व्यक्ति चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तबके से हो, उसका अपना एक आत्मसम्मान होता है, स्वाभिमान होता है, उसको ठेस मत पहुंचाइए। जब आप वर्कशॉप्स लेते हैं, जब आप ब्रीफिंग्स लेते हैं, जब आप इनकी बैठकें लेते हैं अपने सिपाहियों की, उस वक्त इनको बताइए कि उसका खास ख्याल रखा जाए। आदमी एक बार को पैसा लुट जाए उसका, उससे उतना आहत नहीं होता जब उसके स्वाभिमान के साथ समझौता होता है, उसका जो चोट होती है वो दिल पर बहुत गहरी होती है। तो आपने जो चांटा मारा, आपने सोचा उसके बच्चे क्या सोच रहे होंगे? पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। सपना जो जिसको थप्पड़ पड़ा, उसका पति क्या सोच रहा होगा, उसके सास ससुर क्या सोच रहे होंगे? कभी आप मेरे घर में 12:45 पुलिस भेज देते, वसंत विहार की पुलिस मेरे घर में आ गई बिना महिला पुलिस को लेकर, एक महिला को गिरफ्तार करने। तो ये दमनकारी नीति है और ये मातृशक्ति का अपमान है। जिस मातृशक्ति की बदौलत ये उत्तराखंड हमको मिला है, उनका अपमान तो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनकी मांगे जेन्युइन जितनी भी हैं, वो आपको बीच का मार्ग निकाल कर, जो मीडिएटर लाकर आपको इनकी जेन्युइन मांगे माननी चाहिए। जो आप त्वरित रूप से नहीं मांग सकते, उसके लिए थोड़ा सा समय मांग लिया जाना चाहिए। लेकिन केवल बातचीत से समस्याएं सुलझाई जाती हैं, टेबल टॉक के जरिए समस्याएं सुलझाई जाती हैं। इस तरह से दमन करके समस्याएं नहीं सुलझाई जाती, उग्र हो जाती है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू गेट सॉल्यूशन ऑफ एनी बिग प्रॉब्लम, जो हम अक्सर कहते भी हैं। और हमारी जो बहनें हैं, उत्तराखंड पुलिस की जो महिला जवान है, वो भी इस इंटरव्यू को, इस वार्ता को बहुत ध्यान से सुन रही थी। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ बातें इनको अच्छी भी लगी हो, क्योंकि दीपम सेठ साहब का मैसेज सिंपल सा है, साफ साफ है। चाहे कोई सेठ हो, चाहे हो कोई फकीर, लेकिन भाई नुमाइंदगी आप हर किसी की कर रहे हैं, बात आपको हर किसी की सुननी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं हिंसा से नहीं, अहिंसा से रास्ता निकालना होगा, वार्तालाप करना होगा, सुनना होगा। और कानून में के दायरे में हिंसा की इजाजत तो ना जनता के पास है, ना पुलिस के पास। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ डीजीपी मुख्यालय से अजय नौटियाल।